क्या चाहिए पक्का कर लो, धारणा बन जाएगी। अंतर्ध्यान। सन्यासी और बैरागी में क्या अंतर है गुरुजी, विस्तार से बताइए। वैराग्य का मतलब, चाहे बैरागी कहिए चाहे वैराग्य कहिए, वैराग्य का मतलब राग द्वेष से मुक्त होने के लिए वैराग्य जगना। तो घुमा फिरा के वही है। समाज कल्याण के लिए कोई निकलता है तो उसे सन्यासी कहते हैं। अपने कल्याण के लिए निकला है तो सन्यासी नहीं है, चाहे वो सन्यासी का भेष धारण भी कर ले। बोलिए। जी के मंत्र शास्त्र, मंत्र चैटिंग का फल मिलता है क्या? क्या? मंत्र शास्त्र, मंत्र चैटिंग का फल मिलता है ये क्या? क्या है चैटिंग वेटिंग? जपना, हाँ मंत्र जपना, चैटिंग चैंटिंग, हाँ, जपना, चैंटिंग। अच्छा। मंत्र जाप करना। मंत्र जाप करना। हाँ हाँ, किससे? किसी से भी माला ले अच्छा, लो, साया माला अपने से। करो, कुछ भी। हाँ, ऐसा है, ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन उसमें क्या है, अगर आप ईमानदारी से जीवन जी रहे हो तब तो आपके लिए लाभ है। अगर आप बेईमानी से जी रहे हो तो उस ऊर्जा से फिर आपका पतन है। मिलती तो है। डेडलॉक। गुरुजी निमित्त कैसे बने? निमित्त तो हो ही, उचित अनुचित देख लो, उचित में कार्य करो। सोनम राजपूत। प्रणाम गुरुजी, माता नर्मदे हर। गुरुजी, अगर हमें किसी से अपनी मेड के लिए बैकग्राउंड बताना पड़ता है तो क्या ये क्या है, कृपया बताएं। इसके लिए मेड क्या होता है? मीडियम ये काम वाली, हाँ काम वाली। हाँ, बताना तो पड़ेगा, वो बात अलग है। वो तो भाई व्यवहारिक जगत की बात है, यहाँ अध्यात्म की बात हो रही है। आंचल। प्रणाम गुरुजी, जो गुरु शक्तिपात कर रहे हैं वो क्या पूर्ण गुरु है या नहीं, या पाखंडवाद है? कृपया मार्गदर्शन करें। इस समय देखिए, शक्तिपात शक्तिपात कोई किसी को सबको साथ में बुला के नहीं करवा सकता। शक्तिपात उसी के ऊपर किया जा सकता है जिसे कुछ भी नहीं चाहिए। आज अध्यात्म को बेचा जा रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी शक्तिपात कर रहे हैं पैसा ले लेके, वो पाखंडी भी इसे इन्हें कहे तो कम है, ये मतलब बहुत ज़्यादा गए गुजरे हैं क्या। पाखंडी भी शब्द इनके लिए कम पड़ जाएगा। ये मतलब बहुत ज़्यादा गए गुजरे हैं कि आत्मा को बेच रहे हैं। इनके पास और व्यापार करके भोजन करने का, गाड़ी बंगला ये सब बनाने का मौका नहीं था, तो शक्तिपात को ही बेचने लगे। बात समझ रहे हैं? शक्तिपात देखिए वो कर सकता है जो उस परम स्थिति में हो, और उसके ऊपर किया जा सकता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। पूरी तरह वो निकला हो मुक्ति और मोक्ष के लिए, और उसकी पूरी प्यास हो, तड़प हो, उसे पीछे मुड़ के देखना नहीं है, उसके ऊपर किया जा सकता है। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि जब रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को जरा सा भी मात्र क्षणिक छूकर स्पर्श कर कर उस ऊर्जा का अनुभव कराया, वो चिल्लाने लगे। पता है आपको? हाँ, वो बोलने लगे, स्वामी मेरे घर का क्या होगा, मेरे मात हैं, पिता हैं, क्या होगा इनका। बात समझ नहीं है, चिल्लाने लगे। ये और फिर ऐसा होता तो फिर स्वामी विवेकानंद को करके सबको करते ना, जितने उनके शिष्य थे, बस उन्होंने वो प्रयोग स्वामी विवेकानंद पे किया था। ये शक्तिपात जितना भी ये करवा रहे हैं पैसा लेके, ये सब एक व्यापार है, और ये तो खुद बर्बाद हो रहे हैं, औरों को भी भटका रहे हैं। तो इनको तो पाखंडी भी कहना कम है, ये उससे भी ज़्यादा गिरे लोग हैं। अब आत्मा को बेच के खा रहे हैं, बताओ अब इससे ज़्यादा गिरा क्या बोलोगे, क्या बोलोगे। कुछ रुपए लेके आत्मज्ञान करवा रहे हैं, ये कितने गिरे हैं, आप सोचो कितने गिरे लोग हैं क्या। इनके बारे में क्या शब्द ले बताओ, क्या इन्हें कहें। इनको बोलना मतलब अपने मुंह को गंदा करना, क्या 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 इनको बोलोगे। इन्हें और कोई काम नहीं मिला, इन्हें आत्मा को बेचना था। अब यही आखिरी में यही धंधा इन्हें मिला। सोचो जरा इस बात को।
ये गिरे शब्द से भी गिरे हैं। तो वही कह रहा हूँ। अरे मैंने जा जा के देखा, इसलिए बोल रहा हूँ। ये गादी पे बैठ के क्या क्या कर रहे हैं, शक्तिपात ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, कुछ पैसों के लिए मात्र अपनी आत्मा को बेच रहे हैं, लोगों की आत्माओं को भटका रहे हैं। मतलब इन्हें क्या बताएं। तो ये सब जाल में मत फंसिए, इससे निकलो बाहर। शक्तिपात की स्थिति होगी तो आप पे आखिरी में प्रकृति स्वयं कर देती है। आप उस लायक हो जाएंगे तो आपको गुरु मिल जाएगा। जैसे इस संसार में मादा तैयार हो जाए तो नर आ जाते हैं, मादा तैयार नहीं है तो नर हमेशा देखो तैयार है। क्या? तो प्रकृति पुरुष है, यहाँ जिसे चाहिए नारी है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। प्रकृति देखो ना, नर हमेशा तैयार नहीं, मादा को तैयार करना पड़ता है। वो जब तैयार होती है तो कई नर आ जाते हैं और गर्भ धारण करने के लिए झगड़ा भी करते हैं। आपने जानवरों में देखा होगा। लेकिन मादा तैयार नहीं है तो लाखों नर लाओ, चले जाएंगे। तो आप अगर तैयार हो जाओ तो प्रकृति खुद शक्तिपात कर देगी, किसी न किसी को भेज देगी। तो देख लो आप लोग क्या करना है, बोलिए। अक्षत दियोंडी, गुरुजी क्या आप भगवान को जानते हो? जानते जानते इतना जान गया कि जानने के लिए कुछ है नहीं, जानना ही भटकाव। समझ गए? अक्षत दियोंडी, गुरुजी भगवत प्राप्ति कैसे होगी? जितना प्राप्त किया है उतना छोड़ दो। प्रियांशु गुप्ता, क्या मुझे संन्यास लेना चाहिए? आपके ऊपर है। अपनी बुराइयों का नाश कर देना संन्यास है, छोड़ दो बुराइयों को। बोल। लॉन्ग विजन, गुरुजी विद्यार्थी पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? देख लें, जरूरी है पढ़ना। अक्षत दियोंडी, गुरुजी पीछे जाने का मतलब क्या है? अपने आप में होना, बाहर से छुड़ाना। जगदीश नागर, स्वामी जी आपका ज्ञान बहुत सुंदर है। महाराज जी मैं साधु हूँ, मैं कैसे अपनी कमाई का खाऊं? गुरु आश्रम में सेवा होती है और मेरा समर्पण है बस। आप देखिए, जिसके लिए आप निकले थे आत्मिक कल्याण के लिए, अगर वो काम कर रहे हैं तो आप खा सकते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। फिर आप और भी भटक रहे हैं और भी अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। गेम प्लस, दूध शाकाहारी है या मांसाहारी है गुरुजी? शाकाहारी है। तो शाकाहारी है ही है। देखो, लोगों ने भ्रांतियां फैला दी है कि खून से दूध बनता है, गाय हो भैंस हो। अच्छा एक बात बताओ, आपने ऐसा भी भैंस गाय को देखा होगा जो 20-20 लीटर टाइम दूध देती है। अब बताओ, अगर शरीर से 20 लीटर दूध है तो खून, चलो 20 ही लीटर पकड़ते हैं, 20 लीटर खून अगर रोज एक गाय और भैंस से निकलेगा तो उसके शरीर में कितना खून है बताओ? लगभग 600 लीटर महीना हो गया। जरा बुद्धि लगाओ, दूध कहाँ से आता है रहस्य है, किसी को पता नहीं। आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचिए कि 20 लीटर अगर दूध आ रहा है एक दिन में, तो महीने का 600 लीटर खून उसके शरीर से निकलेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब वो नहीं दूध देती तो वो खून फिर कहाँ जाता है? तब तो फाड़ जाएगा शरीर। जरा सा अपनी बुद्धि लगाओ और ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसो। आपके पास भी बुद्धि है, उसका उपयोग करिए। कोई कुछ कह दिया उसे मान लेना। आप जरा सोचो ना, मैं कह रहा हूँ, आप बोलिए। 600 लीटर महीना एक गाय भैंस के अंदर खून होगा, बोलिए। फिर कितने महीने वो दूध देती हैं? 6 मंथ देते हैं। हाँ तो बताओ कितना 1000 लीटर हो गया, इतना खून।
ये सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। बोलिए। अनीता यादव, गुरुजी आत्मा कहाँ रहती है? कहाँ नहीं रहती पहले ये पता करो। शेष जहाँ बचेगा वहीं रहती है। देवी सूर्या, गुरुजी आप नहीं रहोगे 16 मई से, तो उसके बाद हमारा आना हुआ तो दिन भर हमसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाए तो तब हमें कौन सुधारेगा? आपके साथ ही अपनों की कुटिया में रहना है, बस प्रतीक्षा कर रही हूँ कब आना हो। अरे 16 मई के पहले चली आओ ना। निकलने का इंतजार कर रही हो क्या? अब 16 मई तक 1 साल का पूरा समय हमने साधकों के लिए एक जगह पे दे दिया। अब उसके बाद हमें क्या, जाके समाज में भी सत्संग करना है। यहाँ वहाँ लाइव चलेगा तो यहाँ सिस्टम रख दिया जाएगा, यहाँ साधना करो, लाइव सुनो, कोई प्रश्न है तो पूछो। और बाकी सिस्टम है ही है, ये सिस्टम यहाँ आंतरिक है। आप ऐसा ना सोचना कि आप पे नज़र नहीं है। यहाँ रहोगे तो आप पे नज़र रहेगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पूरा आंतरिक सिस्टम काम कर रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ पे आप रहोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ कोई देखने वाला है। आप ऐसे यहाँ पे मत समझना कि आप लावारिस की तरह रहोगे। यहाँ आपको हर वक्त इस दायरे में आ गए तो आपको देखने वाला कोई है। हाँ, आप पे नज़र है और आके महसूस कर सकते हो आप जरा सा भी सिस्टम तोड़ोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई है। ठीक है। राजेंद्र सिंह, नमस्कार गुरुजी, अध्यात्म की यूनिवर्सिटी है, मन को सुधार कर आपके यहाँ मन का सुधार आपके यहाँ होता है। अक्सर दियोंडी, गुरुजी एक मनुष्य होने के नाते अब मेरे क्या कर्तव्य है कि मैं अब सत्य तक पहुंच जाऊं? क्या भगवान में निष्ठा रखने की ज़रूरत है? ईमानदारी सत्कर्म करते हुए कैसे पहुंच जाओगे उसके लिए काम करो। निष्ठा रखने से कुछ नहीं होगा। विजय गौड़, गुरुदेव जी को कोटि कोटि नमन प्रणाम। सोहम का क्या अर्थ है? जिन्होंने दिया है वो बताएंगे तो ठीक रहेगा। उनके पंथ वाले हैं, मौजूद हैं, वहाँ जाके पूछो। निखिल सिंह, मैं अकेला रहता हूँ, दिन में काम करता हूँ, अपना योग ध्यान करता हूँ, मुझे सेवा का मौका नहीं मिलता, क्या अपनी जीवन शैली बदल दूँ? देखो आपके लिए क्या उचित है, ये फैसला आपको लेना है। प्रमोद कुमार, गुरुदेव साधक को दूध का सेवन करना चाहिए? माता नर्मदे हर। हाँ कर सकता है, मैं खुद करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं दूध पीना चाहिए, आराम से पियो। गेम प्लस, आत्मा को बेचना क्या पाप है गुरुजी? देख लो क्या है। देवी सूर्या, गुरुजी घर वाले अनुमति नहीं दे रहे हैं, ना आपको सुन रहे हैं। देखिए अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये फैसला आपको लेना है। क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, किससे आपके जीवन में बदलाव होगा, ये आप देख लो। बोलिए। उमा शंकर शर्मा, परमात्मा कहाँ है? ये तो ढूंढना पड़ेगा, ये परमात्मा ही बताएगा मैं कहाँ रहता हूँ, और कोई कैसे बताएगा। परमात्मा से पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कोई कैसे बताएगा वो कहाँ रहता है, वही बताएगा मैं कहाँ रहता हूँ। खुद का पता खुद ही बताएगा। हाँ तो उससे पूछो कि वो कहाँ रहता है। मानस शर्मा,
गुरुजी लोग कहते हैं कि दूध पीने से काम भाव बढ़ता है, ये सत्य है क्या? ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि दूध को, माँ के दूध को अमृत बोला गया है। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं बोले। हो गया। और किसी का प्रश्न है आप लोगों का? नहीं गुरुजी, ये तो स्टेटमेंट गलत मालूम पड़ रहा है। क्या? ये जो अभी आया कि माँ के दूध में काम भाव ऐसी बातें का, हाँ। ये धूल पकड़ के लाते हैं। आउट ऑफ माइंड है, ये गलत है इसमें। तो सही क्या है? सही सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ, तो गलत कैसे कह सकते हैं कि? इसलिए उसने क्वेश्चन पुट आउट कर दिया ना खाली। हाँ। क्या इसमें काम भाव है? हाँ। अब हम कहते हैं वहाँ संभव ही नहीं है। हाँ। दूध में उसने पूछा, दूध में, दूध पीने से काम भाव बढ़ता है, वो वो पूछा। अच्छा अच्छा। माँ का नाम तो हमने लिया, अरे माँ का नाम ना। माँ का नाम तो हमने लिया कि माँ के दूध को अमृत तुल्य बोला गया। हाँ हाँ, मैंने ये कहा। जी सर। हाँ। तो ये मुर्गी तो दूध नहीं पीते हैं, पीते हैं। तो इनके अंदर काम भाव कहाँ से आता? हाँ, नहीं पीते हैं। नहीं ये पक्षी वगैरह, ये जितने भी होते हैं, कोई जितने अंडा देते हैं, हाँ, कोई वो तो सीधा खिलाते हैं। तो इनमें काम भाव कहाँ से आता है? बंदर भी नहीं पीता। बंदर नहीं? नहीं, हमारे घर आते हैं, नहीं पीता बंदर दूध। अपनी माँ का नहीं, माँ का तो माँ का पीता पीता है, है। वही तो। माँ का भी है। नहीं तो ये जितने भी जो अंडे के जीव है वो नहीं। जिनके कान नहीं होते वो अंडे देते अंडे हैं, देते अंडे देते हैं। नहीं तो कहने का मतलब है, तो वो तो दूध नहीं पीते हैं, फिर काम भाव उनमें भी तो है। कहाँ से है फिर? प्राकृतिक है ना, वो कुदरती है वो। फिर अक्षत डीओनडी। गुरुजी केवल ईमानदारी और सत्कर्म करते हुए अगर ये जीवन जिया जाए और कोई इच्छा ना हो तो क्या प्राप्त हो सकता है? ईमानदारी और सत्कर्म करते हुए जीवन जिया जाए तो मूल तक पहुंच जाओगे। राजेंद्र सिंह। गुरुजी मैं भजन गाता हूँ, संगीत की शिक्षा लिया हूँ। आपको सुनने आ सकता हूँ। आ सकता हूँ। नारेश्वर अवधू आश्रम के बाजू में रहता हूँ, आज्ञा करिए। हाँ, आ सकते हैं, इसमें क्या है, कोई भी आ सकता है। आई देख बीच। सच क्या है? सच कभी झूठ है, झूठ कभी सच है, बस बदलता रहता है, ना सच है ना झूठ है। प्रेम। नमस्ते गुरुजी, मैं मेडिटेशन करता हूँ और काम वासना भी है, कैसे इससे छुटकारा पाना है? काम भाव होता है, वासना का मतलब बेईमानी से कर रहे हो तो उसे वासना कहते हैं। तो काम भाव अगर आपके पास व्यवस्था हो तो करो, नहीं तो मत करो, बस खत्म बात। आई देख बीच। कुछ गलत नहीं करते हैं और नहीं मनसा रहती है, फिर भी डर लगा रहता है। डर है तो कहीं न कहीं कमजोरी है।